हमारी चौखट पार नहीं करेगी। अरे तुम होश में तो हो रजनी? अरे उसकी हालत देखो कितनी खराब है। उसे आराम करने दो, तुम्हें जो बात करनी है हमसे बाद में करना। ना 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 पंडित जी, इसको आराम करना है ना तो अपने घर पे जाके आराम करे। ये घर अब इसके लिए पराया हो गया है। और वैसे भी इस लड़की का मनहूस साया हम अपने बच्चे पे पड़ने नहीं देंगे। भगवान का डर तो दिल में रखो रजनी। अरे वहां के हालात ठीक नहीं है, और अगर ऐसे में तुमने भी गौरी के लिए दरवाजे बंद कर दिए तो कहाँ जाएगी हमारी बेटी? नदी नाले में जाकर अपनी जान दे दे, लेकिन हमारे घर में इसको हम घुसने नहीं देंगे। चल निकल। अरे निकल बाहर। रजनी, उसके हाथ में चोट लगी है। रजनी, कुलदीप जी, हमारे वीरेंद्र को, हमारे बच्चे को वापस ले आइए। कुलदीप जी, उसके बाद हम जिंदगी भर आपके गुलाम बन के रह जाएंगे। आप जो कहेंगे हम ऐसा करेंगे कुलदीप जी। बस हमारे बच्चे को वापस ले आइए कुलदीप जी, वापस ले आइए कुलदीप जी हमारे बच्चे को। कुलदीप जी, वापस संभालिए। दीदी, हमारा वीरेंद्र तो इतना अच्छा था कि वो इस दुनिया के लिए नहीं बना, इसलिए भगवान ने उसको अपने पास बुलाया। क्या दाव खेला है हमारी सासू माँ ने। एक ही निशाना लगाया और हवेली पर राज करने का सपना सच होता दिखाई दे रहा है हमें। अमरेंद्र जी, अमरेंद्र जी, ये क्या दर्द हो गया? आपके उपाय के अनुसार हमने इस समय आपके सारे सवालों के जवाब नहीं है हमारे पास जगदम्बा, लेकिन बुंदेला परिवार के कुलगुरु होने के नाते इस हवेली के हित के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य को निभाने आए हैं हम। तो ठीक तो है ना? चोट लगी तुझे? हमने हमारा फैसला कर लिया है बाबा। हमें हमारे ससुराल ले चलिए बाबा। इसका रिश्ता हमारे वीरेंद्र से था ना, अब वीरेंद्र तो रहा नहीं, इसलिए अब इसके लिए हमारी हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। आप हमारी चिंता मत कीजिए बाबा, हम संभाल लेंगे खुद को। बस एक आखिरी बार हम वीरेंद्र जी को देखना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं बाबा। कैसे सच्चाई बताएं इसे, कैसे बताएं कि हवेली वालों ने भी इसे पराया कर दिया है।
माँ, जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है ना माँ, हमें कुछ हो सकता है क्या? वीरू, बेटा कहाँ चले गए तुम अपनी माँ को छोड़ के? वीरू वापस आ जाओ मेरा बच्चा, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना बेटा, हम नहीं रह सकते, वापस आ जाओ वीरू, वापस आ जाओ मेरे बच्चे, हम हमारी इतनी सी भी बात नहीं मान सकते वीरू, तो ठीक है हमें भी ले चलो अपने साथ, संभालो, चलो वीरू। संभालिए खुद को, ये क्या बोल रही हैं आप? आदि भी तो भैया से उतना ही प्यार करती थी जितना कि आप। प्यार? कैसा प्यार है इनका? अरे इन्होंने हमारे बच्चे की जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली उस लड़की से शादी करवाकर। हमारे बच्चे के मौत की जिम्मेदार ये है। हमारे बच्चे को छीन लिया, हमारे वीरू को छीन लिया हमसे। हद होशा, हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ वीरेंद्र और इस परिवार की भलाई के लिए। हो गई भलाई? हो गई भलाई? जिस माँ ने अपनी औलाद को खोया हो,
चुप नहीं बैठेंगे अम्मा जी। आज हमें आपका कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। आपने हमारे बच्चे की हत्या की है। आपके अहंकार ने, आपकी जिद ने हमारे बच्चे की हत्या की है। हत्या की है आपने। हाँ चुप हो जाइए। और इस सच को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। हाँ, चुप हो जाइए हमारे लिए, प्लीज चुप हो जाइए। कुलदीप, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि वीरेंद्र के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं? आंसू बचा के रखिए ना भाभी, क्योंकि बहुत जल्द बड़े के बाद छोटे का भी नंबर आने ही वाला है। एक बार भैया के दोनों बच्चों का पत्ता कट जाए तभी तो हमारा रंजीत यहाँ अपनी जड़ें फैलाएगा। मम्मी जी, लेकिन अब ये गौरी का क्या करेंगी? उसका इंतजाम हमने कर दिया है। अब वो इस हवेली में कभी कदम नहीं रखेगी। तो क्या ये सामने से उसका भूत आ रहा है क्या? माँ जी, वो हाँ अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तूने 7 जन्म साथ रहने का वादा करके हमारे बच्चे के जीवन पर ग्रहण लगा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? तुम्हें जिस दौलत का लालच था वो तो मिल ही रहा था ना इस हवेली में। नाम, पैसा, बड़े घर की बहू होने का औहदा, क्या नहीं मिल रहा था? क्यों छीना तुमने हमसे हमारे बच्चे को? क्यों छीना तुम? क्यों छीना हमारे मीनू को? हमारे मीनू को क्यों छीना?
छोटी मालकिन गौरी पहले से ही बहुत गहरे सदमे में है। उसकी हालत तो देखिए। और ये जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी बिटिया का क्या दोष है? बेटे की गलती, आपकी बेटे की गलती ये है कि ये इस घर में अकेली नहीं आई थी। ये अपना दुर्भाग्य इस घर में लेकर आई थी। इसके भाग्य की काली रेखाओं ने हमारे घर के दीपक को बुझा दिया। परिवार को काले अंधेरों में झोंक दिया इसने। ये गलत है। आप एक्सीडेंट का दोष इन्हें क्यों दे रही हैं? ये खुद भी तो उस गाड़ी में थी ना। अरे तो एक्सीडेंट में इसकी मौत क्यों नहीं हुई? हमारे बच्चे की क्या गलती थी? हमारे वीरू की क्या गलती थी? जो ये मत। अरे इन्होंने हमारे बच्चे की जिंदगी की सारी खुशियां छीन दी उस लड़की से शादी करवाकर। हमारे बच्चे के बाद की जिम्मेदार ये है। आपने हमारे बच्चे की हत्या की है। इनके अहंकार नाम से हमारे बच्चे को छीन लिया। नहीं, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि वीरेंद्र के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं? जगदम्बा, आपने तो कहा था कि गौरी से हमारे पोते की शादी हो जाएगी तो उससे जीवन दान मिलेगा, बुंदेला परिवार का वंश आगे बढ़ेगा। फिर क्यों हमारा पोता हमें इतनी जल्दी छोड़कर चला गया? आपने तो कहा था कि गौरी अखंड सौभाग्यवती है। जवाब दीजिए अमरेंद्र जी, हमें जवाब चाहिए जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आप जैसे सिद्ध पुरुष गलत कैसे हो सकते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने ग्रहों को परखने में गलती की हो? ना ही ग्रहों को परखने में हमसे कोई गलती हुई है और ना ही ग्रह बदले हैं और ना ही उस कुंडली का परिणाम। किंतु कर्मों में वो शक्ति होती है जो ग्रहों के लेखे पर भी हावी हो जाते हैं। आपके पोते को उसके कर्मों ने ये सजा दी है। मतलब? सारे सवालों के जवाब हम नहीं देंगे जगदम्बा। कुछ सवालों के जवाब आपको स्वयं ढूंढने होंगे और कुछ जवाब समय देगा। मैडम जी, मैडम जी। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? कोई मर गया क्या? मैडम जी, वीरेंद्र भैया जी नहीं रहे। नहीं, हम नहीं मानते। वीरेंद्र जी हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं, वीरेंद्र जी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, वीरेंद्र जी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैडम जी, खुद को संभालिए मैडम जी, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। जी
जब से आपसे मिले थे तब से बस हमारा एक ही सपना था, बुंदेला परिवार की बहू बनना। आप हमसे हमारा सपना नहीं छीन सकते वीरेंद्र जी। कोई हमसे हमारा सपना नहीं छीन सकता। हम अब भी बुंदेला परिवार पर राज करेंगे। ये बात से हम भी सहमत हैं रुद्र, इस लड़की के कदम ही अशुभ है। जब से ये हमारे परिवार में आई है, हमारे परिवार की खुशियों को नजर लग गई है। हमारे वीरेंद्र को निकल गई। मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लड़की पैदा होते ही अपनी मां को निकल गई, उससे ज्यादा अपशकुनी कौन हो सकता है? इसको निकालो यहां से। हमारे भैया सही कह रहे हैं, ये अपशकुनी लड़की हमारी हवेली में नहीं रह सकती। आप लेके दीजिए इसे यहां से। ऐसा अनर्थ मत कीजिए छोटी मालकिन। आप समझ सकते हैं, अगर बेटा माँ को छोड़कर चला जाए तो उस माँ पर क्या बीतती है। लेकिन छोटी मालकिन, हमारी गौरैया के कदम अशुभ नहीं। अरे हम पंडित हैं, पूरा जीवन मंदिर में बिताया हमने। शुभ और अशुभ की परख हम जानते हैं। अरे अपनी परख अपने पास ही रखे पंडित जी। अब चाहे आप हमारे सामने हाथ जोड़े या हमारे पैर पकड़े, राम कोरा की बेटी को माफी नहीं मिलेगी, और ना ही आपकी बेटी को इस घर में कोई जगह मिलेगी। और नहीं तो क्या पंडित जी, अगर आपकी जगह ये बेटी हमारी होती ना, तो इसको तो यहाँ जिंदा जला देते अभी के अभी। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? किसी और को इल्जामों के जख्म देने से अपने दिल के ख्वाब नहीं भरते हैं। शुभ अशुभ भाग्य की रेखाएं ये हम इंसानों के हाथ में कहाँ होती है? हमारे हाथों में सिर्फ अपने कर्म होते हैं। हमने देखा है गौरी को, मधुसूदन जी को। माँ, इसमें बेचारी की कोई गलती नहीं है। तो अपना गंगा जैसा पवित्र मन लेकर ये गंगा जी में डूब मरे ना। लेकिन हमारे घर में इस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है।